नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपकी स्टडी लवर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम थानेश्वर का वर्धन राजवंश जो हमारा सेकंड पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है कि थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूत वर्धन हो जाएगा इसका आंसर। आगे की बांसखेड़ा का लेख कहाँ से मिला है? तो शाहजहाँपुर। और आगे की मधुबन लेख कहाँ से मिला है? तो मधुबन लेख मऊ से मिला है। हर्षचरित में किसे हूड़ रूपी हरिण के लिए सिंह कहा गया है? तो प्रभाकर वर्धन को कहा गया है। आगे की प्रतापशील के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। और आगे की प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोमती, जो प्रधान महिषी थी। और आगे मिलान है, तो इसको आप मिला लीजिएगा। वैसे भी हो जाएगा कि ए का 1 अर्थात वर्धन का थानेश्वर, बी का 2 अर्थात मौखरी का कन्नौज, सी का वकाटक का पुरिका, और डी का वल्लभी मैत्रक का वल्लभी हो जाएगा। और आगे की ए भी मिलान ही है सेम, तो ए का 4 हो जाएगा अर्थात वर्धन का पुष्यभूत, और बी का 3 हो जाएगा अर्थात मौखरी का बिंद शक्ति, और सी का 2 हो जाएगा अर्थात वकाटक का ईशान वर्मा, और डी का 1 हो जाएगा मैत्रक का भट्टारक। और आगे की इसी प्रकार कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई? तो वैजयंती या वनवासी को। और आगे के निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। और मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी बताता हूँ हर्षचरित की, कि हर्षचरित इसका मतलब है अध्याय जो है टोटल 8 अध्याय हैं। देखिए इसके नीचे प्रश्न भी है कि हर्षचरित में कुल कितने अध्याय या खंड हैं, या इसे उच्छावास भी बोला जाता है। तो जो प्रथम 3 हैं इसमें बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है, और जो चौथा है इसमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री के जन्म, राजा ग्रहवर्मा के साथ राजश्री के विवाह जैसी अनेक घटनाओं का इसमें उल्लेख है। और जो पांचवा में है कि सीमा प्रांत पर आतयाती घटना हूड़ों के उपद्रव उन्हें दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजने का उल्लेख किया गया है इसमें। और इसमें प्रभाकर वर्धन की बीमारी तथा मृत्यु का वर्णन भी है। और छठा में शोकग्रस्त राज्यवर्धन द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इच्छा, ग्रहवर्मा की हत्या का समाचार, उसके उपरांत राज्यवर्धन द्वारा शस्त्र ग्रहण कर मालवराज के विरुद्ध अभियान तथा मालवराज की पराजय, उसके बाद राज्यवर्धन की हत्या छल द्वारा। तो ये छठवें में था, छठे अध्याय में। और 7वें अध्याय की बात करें तो इसमें हर्ष के सैन्याभियान, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के राजदूत हंसवेग द्वारा प्रेषित मैत्री प्रस्थान स्वीकार किए जाने का विवरण है। और आगे अगर 8वें की बात करें तो 8वें में राजश्री की खोज तथा प्राप्ति, दिवाकर मित्र से मिलने तथा राजश्री को लेकर सैन्य शिविर में वापस आने का वर्णन किया गया है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हर्षवर्धन और उसके परिवार का उल्लेख हर्षचरित के किस अध्याय में सर्वप्रथम आता है? तो अभी मैं आपको बताया कि इसका आंसर हो जाएगा चौथा अध्याय है। और आगे की हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो है से हर्षवर्धन, है से ह्वेनसांग। नीचे एक नोट है कि ह्वेनसांग के मित्र फेली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। तो ह्वेनसांग का एक मित्र था वेली जो इसकी जीवनी लिखता है। और एक क्या कहते हैं, या है से हर्षवर्धन, है से ह्वेनसांग। और एक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है फायान। तो दोनों में थोड़ा सस्पेंस हो जाता है, कन्फ्यूजन आ जाता है, तो इसलिए है से हर्षवर्धन, है से ह्वेनसांग याद रखिए। आगे की संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। और आगे की है शब्द का प्रयोग हर्षवर्धन के लिए सर्वप्रथम किस महायान बौद्ध ग्रंथ में हुआ? तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प है जो महायान बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 1000 श्लोक हैं। इसी में है शब्द का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ होता है हर्षवर्धन। और आगे की चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया? तो हर्षवर्धन।
बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। और आगे की हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये होल अभिलेख। और आगे की प्रतापशील, हूण, हरिण, केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसकी थी? तो ये प्रभाकर वर्धन, अभी मैं ऊपर वर्णन इसका कर चुका हूँ, फिर से पुनः आ गया है क्वेश्चन। और आगे की सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। आगे इसी प्रकार की शकलोत्तरापथ नाथ किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। एक प्रश्न और आता है कि उत्तरापथ स्वामी किसे कहा गया? तो उसका आंसर वो पाल वंश का है, धर्मपाल। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आप लोगों को। और आगे की भेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को। और आगे की गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक हो जाएगा। और आगे की चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा के। और आगे की हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज हो जाएगा। और आगे की चाट या भाट किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था? तो पुलिसकर्मियों को कहा जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।